नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मशहूर शायर राहत इंदौरी की लाइनें बिहार की राजनीति पर एकदम फिट बैठती है। एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में जाने वाले हैं। फिर से उनका गठबंधन पार्टनर तो बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। 2022 में जब नीतीश कुमार दूसरी बार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे दलों के समर्थन से सरकार बनाई तो कई मौकों पर उन्होंने कहा था कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। ये बयान कैसे भुलाया जा सकता है? मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। दूसरी तरफ बीजेपी भी गुस्से में थी। अमित शाह ने खुद कहा था नीतीश अब चाहकर भी एनडीए में शामिल नहीं हो सकेंगे। ये बयान शाह ने बिहार की धरती में ही रैली के दौरान दिया था। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सिर्फ शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए गेट बंद होने की बात कही। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखकर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दोनों ही तरफ से सब कुछ भुला दिया गया और फिर दोनों एक होने वाले हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए कई कड़ी जोड़नी पड़ेगी। 50 दिन पीछे जाना होगा। दरअसल 10 दिसंबर 2023 को अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई थी। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार की ये पहली मुलाकात थी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद से ही बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा था। अमित शाह से मिलने के 19 दिन बाद 29 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इसमें ललन सिंह, जो कि नीतीश के बेहद करीबी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इससे ही लगने लगा था कि कोई ना कोई खिचड़ी पक जरूर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार ने खुद से पद संभाल लिया। उनके अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं होने लगी थी। इधर अध्यक्ष बदलने के 16 दिन बाद अमित शाह का नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर स्टैंड बदलता है। एक इंटरव्यू में अमित शाह नीतीश कुमार की वापसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहते हैं कि जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा, मतलब हो ना हो। शाह और नीतीश की मुलाकात में ये तय हो गया था कि आरजेडी से नीतीश कुमार राजनीतिक तलाक लेने वाले हैं। इसके बाद तो सिर्फ रास्ता तय करना था। धीरे धीरे नीतीश ने लालू से दूरी बनानी शुरू कर दी। इंडिया गठबंधन से भी दूर होने लगे। सबको जोड़ने की उनकी कोशिश भी पीछे छूटने लगी। बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन में उनके नाम पर सहमति न बनना आखिर कील साबित हुई और इसके बाद उनका मोहभंग हो गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव।